तो दोस्तों स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आप रोज़ाना YouTube पर सुनते हैं कि अभी कुछ दिन बाद ये होगा, कुछ दिन बाद कुछ युद्ध होने के चांसेस बनेंगे, देश में ये सरकार गिरने वाली है, वो सरकार गिरने वाली, या भूकंप आने वाला है, या कहीं पर विश्व में आग लगने वाली है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ये कहाँ से आती हैं? तो आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग ब्रांच शाखा एस्ट्रोलॉजी की जिससे ये सारी प्रेडिक्शन, ये सारी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका नाम है मुंडेन या मैदिनी एस्ट्रोलॉजी या मैदिनी ज्योतिष। इसको देश गोचर या पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी यानी राजनीतिक ज्योतिष के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इससे जितने भी पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड जितने भी घटनाएं होनी हैं फ्यूचर में, उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जितने भी संसार में कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उन सब की हॉरोस्कोप बनाकर उनकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। तो जो मुंडेन शब्द है ये अर्थ से आया, और इसका अर्थ का मतलब यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी यानी ऑल अर्थ। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है सांसारिक। तो एक तरह से हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को सांसारिक ज्योतिष भी कह सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो देना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल कंडीशन भी ऐसी चल रही है और फिर आप रोज़ भविष्यवाणियाँ सुन रहे हैं। तो ये जो भविष्यवाणियाँ सारी निकल कर आती हैं वो यहाँ से ही निकल कर आती हैं। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मैदिनी एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह हैं, अलग अलग ग्रह तो यही हैं, पर वो हमारी जो वैदिक में काम करते हैं वही ग्रह उसमें हैं, पर वो अलग अलग चीज़ें किसी देश के बारे में क्या क्या बताते हैं। और जो कुंडली है उसके 12 भाव जो हमारे वैदिक में है वैसा का वैसा ही ये मैदिनी एस्ट्रोलॉजी में भी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये किसी देश के बारे में क्या क्या बताते हैं वो सब हम जानने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए जो ग्रह हैं वो क्या क्या बताते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए सूर्य की, तो सूर्य किसी भी स्टेट का मतलब यहाँ से है देश से है यहाँ। तो कोई भी जो देश है उसका हेड यानी उसका हेड कौन होगा, वहाँ शासन कौन करेगा, किंग राजा या शासक। पीपल इन पावर यानी वहाँ जो भी लोग सत्ता में हैं, जिनके पास भी सत्ता है, अधिकार हैं, या जो लोग पावर में हैं। पावर का मतलब सत्ता से ही है यहाँ पर, जो शासन कर रहे हैं, जो शासक हैं। इसके अलावा जितने भी फेमस पीपल हैं, जितने भी पब्लिक में जो काम करते हैं, पब्लिक सर्विस का वगैरह। इलेक्शंस यानी चुनाव की जो प्रक्रिया है और चुनाव कैसे होते हैं, ये सब यहाँ से सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर जो भी हैं उनका कारक भी सूर्य होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या क्या दिखाता है? चंद्रमा किसी भी देश के लिए वहाँ की महिलाएं, वहाँ की फीमेल्स, उनको दिखाता है। वहाँ के भोजन को, जल को दिखाता है। मानसिक समस्याएं, अवसाद, मानसिक बीमारियाँ, इन सब को दिखाता है। और जल जनित जितने भी रोग हैं उन सब को दिखाता है। इसके अलावा जब बात आती है बुध की, तो बुध क्या दिखाता है? बुध दिखाता है मास मीडिया को, जर्नी को दिखाता है, एम्बेसडर्स यानी राजदूतों को, इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी बिजनेस पीपल हैं उनको दिखाता है। इसके अलावा अगर बात करें मंगल की, तो मंगल वार यानी युद्ध, सेना, पुलिस और सैनिकों को दिखाता है। कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद हो जाना कहीं पर, पुलिस प्रशासन कैसा है, पुलिस का ढांचा कैसा है, एक्सीडेंट्स, जो भी एक्सीडेंट्स किसी कंट्री में होते हैं उन सब का कारक, उन सब को कौन बताता है? मंगल बताता है। इसके अलावा बात जब आती है शुक्र की, तो शुक्र किसी भी कंट्री के आर्टिस्ट
को प्रदर्शित करता है। वहाँ जो जन्म होते हैं प्रति वर्ष, प्रति महीना जो भी जन्म होते हैं, नए जन्म, उनको शादियों का सिस्टम क्या है, मैरिज, उसको रिप्रेजेंट करता है। सेक्स एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट। और जो युवा, जो टीन एज में हम कह सकते हैं, जो लड़कियां हैं, जो छोटी उम्र की लड़कियां जो टीन एज में हैं किसी भी कंट्री के लिए, उनको शुक्र दिखाता है। इसके अलावा शुक्र सिनेमा का कारक है, ग्लैमर का कारक है, और फाइनेंशियल स्पेंडिंग यानी लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं, वो किस में खर्च करते हैं, वो इंजॉय कितना करते हैं, वो सब यहाँ शुक्र इसमें मैदानी ज्योतिष में दिखाता है। जुपिटर की जब बात आती है तो जुपिटर यानी गुरु क्लेर्की, हाई कोर्ट्स, रिलीजियस गुरु जितने भी होते हैं, और जहाँ भी जिस भाव में भी गुरु बैठता है वहाँ पर ये फेवर करता है, यानी उस हाउस की चीज़ों को ये फेवर में दिखाता है। लेकिन अगर वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष में गुरु जिस भाव में होता है उस भाव का ऐसे बोला जाता है कि नुकसान करता है, लेकिन वहाँ भी वास्तव में वो नुकसान नहीं करता, वो चीज़ों को थोड़ा सा रोक के देता है, कुछ वो एक्सपांड करने की कोशिश करता है वहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुपिटर यानी कि गुरु जिस भाव में भी आएगा आपकी किसी भी कंट्री की कुंडली में, तो वहाँ पर ये फेवर करेगा, उस हाउस की चीज़ों को फेवर में ला के देगा। इसके अलावा जब बात आती है शनि की, तो शनि दिखाता है थोड़ा मैच्योर लोगों को, किसी कंट्री की जो मैच्योर ओल्ड एज की जो भी पॉपुलेशन है उनको। ओल्ड एज में यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जो ओल्ड एज एकदम से जो ओल्ड एज है, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जुपिटर दिखाता है, लेकिन उससे पहले की जो आयु वाले हैं, जैसे आप कह सकते हैं 25 या इससे ऊपर वाले और 60 वर्ष से कम के आयु वालों को शनि दिखाता है। किसी भी देश की खाने, वहाँ के खनिज, वहाँ की डेमोक्रेसी यानी जो भी शासन व्यवस्था है, एग्रीकल्चर, माइंस यानी खानों को दिखाता है, क्रॉप्स यानी फसलें, और पृथ्वी धरातल को दिखाता है, वहाँ की मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है, और कंजर्वेटिज्म को दिखाता है। इसके अलावा ये जिस भी भाव में शनि किसी भी देश की कुंडली में जिस भाव में आएगा, जिस भाव में पैलेस्ड होगा, जिस भाव में बैठा होगा, वहाँ के जो एडवांटेज हैं उनको कम करेगा। अब जब बात आती है राहु की, तो राहु किसी भी कंट्री में होने वाले फ्रॉड्स को दिखाता है, चीटर्स को दिखाता है, चोरी को दिखाता है, और ऐसी बीमारियां जिनका कोई भी उपचार ना हो, और सेल्फिशनेस यानी सेल्फिशनेस को दिखाता है कि किसी भी कंट्री के, मान लीजिए अगर लगन में राहु हो, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री के लोग थोड़ा सा सेल्फिश ज़्यादा हो सकते हैं, या वहाँ का जो शासक है वो सेल्फिश ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जब बात आती है केतु की, तो केतु मेडिसिन्स को दिखाता है, महामारी जितनी भी होती हैं उनको दिखाता है, और इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को दिखाता है। अब बात करते हैं हम जो कुछ ग्रह हैं जिनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं वैदिक में, जैसे यूरेनस हो गया, ये रेलवेज को, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर वेपन्स को, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को और अकल्ट साइंसेस को दिखाता है। नेपच्यून की अगर बात की जाए तो ये सोशलिज्म और जो भी प्रोग्राम सोशल वेल बीइंग से रिलेटेड होते हैं, यानी सामाजिक कल्याण से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको दिखाता है। लेकिन यहाँ पर ये उन प्रोग्राम्स को भी दिखाता है जो कम एडवांटेज वाले होते हैं। इसके अलावा ड्रग यानी ड्रग कंपनी को, और ड्रग प्रॉब्लम, ड्रग के द्वारा यानी नशे के द्वारा जितनी भी समस्याएं पॉपुलेशन को होती हैं, जितने भी हेल्थ इश्यूज पॉपुलेशन को होते हैं, इन सब को, किसी भी देश की समुद्री जो स्थिति है उसको, अनकॉन्शियसनेस को और फ्रॉड कंपनीज को दिखाता है।
प्लूटो की अगर बात की जाए तो प्लूटो दिखाता है बहुत बड़े स्तर पर जो मृत्यु होती है। इसके अलावा जिस इनकम की आपने अपेक्षा नहीं की होगी, यानी जैसा पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा, जितनी इनकम होगी, उतनी आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसी इनकम हो या ऐसा लॉस हो, तो उसको प्लूटो दिखाता है किसी देश के लिए। इसके अलावा नई चीज़ों की खोज, नई चीज़ों की खोज को हम वैसे राहु से जोड़कर देखते हैं वैदिक में, लेकिन यहाँ पर ये प्लूटो के अंडर में आती है। इसके अलावा किसी भी देश की न्यूक्लियर पावर कैसी है, ये प्लूटो बताता है। और अप हेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, टेररिज्म और लॉन टेररिस्ट अटैक्स, माफिया एंड ड्रग लॉर्ड्स, इन सब को प्लूटो रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि कौन सा भाव क्या दिखाता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो बात जब प्रथम भाव की आती है तो किसी भी देश की एक छवि उसको और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी देश की एक इमेज जो दूसरी कंट्री के लोगों के मन में किसी भी देश के प्रति एक इमेज बनती है वो दिखाता है। और ये किसी भी कंट्री की विशेषताओं को दिखाता है, वहाँ के लोगों की आदतों को, वहाँ के लोगों की विशेषताओं को दिखाता है। और ये कैबिनेट की जो स्थिति होती है उसको और पब्लिक हेल्थ को भी दिखाता है। वैसे पब्लिक हेल्थ को 6th हाउस ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ है वो यहाँ पर प्रथम हाउस में जो आएगी वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल जो स्ट्रक्चर है लोगों का, किसी भी कंट्री का, वो यहाँ पे आएगा। अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस किसी भी देश के लिए धन को दिखाता है और वो धन जो पर्सनल चार्ट में है, वहाँ के लोगों के पर्सनल चार्ट की बात ये करता है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और लोगों के पास क्रय शक्ति कितनी है, रेवेन्यू कितना है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसी स्थिति है, बैंकिंग की क्या स्थिति है और ट्रेडिंग की क्या स्थिति है, ये सब दिखाता है सेकंड हाउस। उसके बाद थर्ड हाउस जैसा कि आपको पता है ये कम्युनिकेशन हाउस है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, छोटी दूरी की यात्राओं को, कम्युनिकेशंस को दिखाता है, ऑटोमोबाइल्स को, इंटरनेट, टेलीफोन या आज के ज़माने में हम कहें तो स्मार्टफोन्स को, पोस्ट ऑफिसेज और रेलवेज को दिखाता है। अब जितने भी टाइप के ये मैसेज जो यहाँ से वहाँ भेजे जाते हैं वो सब थर्ड हाउस के अंतर्गत आते हैं। और जितना भी कम्युनिकेशन, जितना भी हम ये कहें किसी भी देश के लिए जो लोग एक तरह से पत्रकारिता के फील्ड में काम करते हैं उन सबको थर्ड हाउस दिखाता है। फोर्थ हाउस की अगर बात की जाए तो फोर्थ हाउस हाउसिंग से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है और किसी भी देश के लोगों की लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की कृषि कैसी है और सरकारी ज़मीन जो सरकार के अधीन होती है किसी भी कंट्री में वो कैसी है और वहाँ की खाने माइंस कैसी हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए पंचम भाव की तो पंचम भाव बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जो अभी अभी जन्म लेते हैं, जो नया जन्म लेते हैं, उनका कारक है। इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ का, लॉटरीज का, गैम्बलिंग का और एजुकेशन का कारक है। एजुकेशन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड होगी, ये पंचम भाव से देख सकते हैं। सिनेमा इंडस्ट्री और नए जन्म जो होते हैं उन सब का कारक भाव पंचम है। और इसके अलावा गेम और स्पोर्ट्स का जो भाव है वो भी पंचम भाव है मैदानी एस्ट्रोलॉजी में। अब आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस दिखाता है किसी भी कंट्री में जो काम करने वाले कामगार हैं उनको, लेबर यानी श्रमिकों को, पब्लिक हेल्थ को दिखाता है, मेडिकल सर्विसेज कैसी हैं इन सब को दिखाता है, डिजीजेज यानी बीमारियां, आर्मी, नेवी और डिफेंस सिस्टम कैसा है किसी भी कंट्री का, ये सब दिखाता है। इसके अलावा जब बात आती है सेवन्थ हाउस की तो सेवन्थ हाउस किसी भी कंट्री के लिए मैदानी एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन से कैसे रिलेशन रहेंगे ये दिखाता है। वार एंड पीस, युद्ध और शांति की स्थितियाँ, दूसरे देशों के साथ
या पूरे विश्व के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनको 7th हाउस दिखाता है। इसके अलावा ओपन इनेमीज यानी जो बिल्कुल सामने जो शत्रु होता है, ओपन इनेमीज जो पीछे से वार नहीं करता, जो सामने से वार करता है, वो सब यहाँ से देखा जाता है। क्राइम, जितना भी क्राइम महिलाओं के प्रति होता है, महिलाओं के अगेंस्ट जो होता है, महिलाओं के साथ जो होता है, उसको 7th हाउस दिखाता है। मैरिज को दिखाता है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट और वार को 7th हाउस दिखाता है। अब बात आती है यहाँ पर अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव नेशनल, जितना भी राष्ट्रीय कर्जा है, मोर्टेलिटी रेट है, इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, इन सब की स्थिति को दिखाता है किसी भी कंट्री के लिए। इसके अलावा स्टेट ट्रेजरी, डेथ, लार्ज स्केल लॉसेस को ये दिखाता है। 9th हाउस की जब हम बात करें तो 9th हाउस मदनी एस्ट्रोलॉजी में फॉरेनर्स का कारक है। यूनिवर्सिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लीगल सिस्टम, लॉ एंड कोर्ट्स और ऑफशोर बिजनेस जो भी हैं, उन सब का कारक 9th हाउस। 9th हाउस से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उस कंट्री की लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं और कोरेस्पोंडेंस की जो स्थिति है वो कैसी है। इसके अलावा जब बात आती है 11th हाउस की, तो 11th हाउस किसी भी कंट्री के एलाइज को दिखाता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लोकल गवर्नमेंट्स, यानी वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, वो कैसी है। सीनेट और अन्य जो लेजिस्लेटिव जो बॉडीज हैं, जैसे राज्यसभा और ये जितनी भी लोकसभा, या हमारे जो राज्यों में है विधानसभा या विधान परिषद कह लीजिए, और जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं, जितने भी प्रकार के जो क्लब वगैरह किसी कंट्री में होते हैं, जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो सब 11th हाउस से देखा जाता है। अब बात आती है 12वें भाव की, यानी 12th हाउस की। तो 12th हाउस प्रिजन्स को दिखाता है, हॉस्पिटल्स को दिखाता है, स्पाइस को दिखाता है, और छुपा हुआ जो शत्रु है उसका कारक 12वां भाव इसमें है। और क्राइम, जितना भी प्रकार का क्राइम और जो जेल है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें सज़ा और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कैसी हैं वो सब दिखाता है। और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 12वें भाव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो जेल की स्थिति है, जो दंड की स्थिति है अपराध के लिए, अपराध के बाद जो दंड की स्थिति होती है, उसको 12वां भाव ही रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपका इस मामले में कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।